नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबर पे। 2024 से पहले 9 राज्य में है चुनाव। भारत जोड़ने की बात करने वाले राहुल क्या एकजुट कर पाएंगे विपक्ष? साल 2023 चुनावी साल रहने वाला है। इस वर्ष भारत के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे वर्ष चुनावी सरगर्मियां देखने को मिलेंगी। हालांकि अगर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में भी इस वर्ष चुनाव कराने की घोषणा कर देती है तो चुनावी राज्यों की संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। इस चुनाव में नतीजों के साथ साथ विपक्षी एकता की भी परीक्षा होगी। 2024 से पहले अगर ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी दलों को एक मंच पर आना है तो इसके लिए ये विधानसभा चुनाव सबसे अहम जरिया साबित हो सकते हैं। ये वो मौका होगा जब जमीन पर यानी जनता के बीच विपक्षी दल ये संदेश पहुंचा सकते हैं कि उनका 2024 का रोड मैप क्या होगा और कौन कौन से दल साथ होंगे। क्या जम्मू कश्मीर में होंगे चुनाव? आर्टिकल 370 के हटने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटने के बाद से जम्मू कश्मीर में पहले विधानसभा चुनाव का इंतजार है। यहाँ सीटों का परिसीमन भी हो चुका है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने जल्द ही राज्य में चुनाव कराने की बात कही है। ऐसे में अगर इस साल यहाँ चुनाव कराए जाते हैं तो 2023 में ये 10वां राज्य होगा जहाँ विधानसभा चुनाव होंगे। साल 2023 में 9 राज्य में चुनाव। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों वाले राज्यों को देखो तो ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व तक फैले हुए हैं। साल की शुरुआत में 4 राज्यों में चुनाव कराए जाएंगे, वहीं साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर मध्य भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर में मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम में भी चुनावी बिसात बिछने जा रही है। वहीं दक्षिण भारत के कर्नाटक और तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होंगे। कहाँ किसकी सरकार? इन 9 राज्यों में से 3 में बीजेपी की सरकार है, वहीं 3 राज्यों में बीजेपी सरकार में गठबंधन में है। इसके अलावा 2 राज्यों में कांग्रेस और 1 राज्य में केसीआर की पार्टी बीआरएस सत्ता में मौजूद है। राज्य सत्ता पर काबिज पार्टी कर्नाटक में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी, त्रिपुरा में बीजेपी, नागालैंड में बीजेपी गठबंधन, मेघालय में बीजेपी गठबंधन, मिजोरम में बीजेपी गठबंधन, राजस्थान में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, तेलंगाना में बीआरएस। इन विधानसभा चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इन राज्यों में लोकसभा की 119 सीटें मौजूद है जो कि कुल सीटों का 22% है। यही कारण है कि इन विधानसभा चुनावों को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। राज्यसभा लोक सीटें कर्नाटक में 28, मध्य प्रदेश में 29, राजस्थान में 25, तेलंगाना में 17, छत्तीसगढ़ में 11, मेघालय में 2, त्रिपुरा में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, जम्मू और कश्मीर में 5। लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वर्तमान में लोकसभा में बीजेपी के 303 सांसद हैं, जबकि कांग्रेस के 53 सांसद, डीएमके के 24 सांसद, टीएमसी के 23 और वाईएसआर कांग्रेस के 22 सांसद हैं। इसके अलावा शिवसेना की 19, जेडीयू की 16, बीजेडी की 12 और बसपा की 10 सीटें हैं। इसके अलावा टीआरएस की 9, लोजपा की 6 और एनसीपी की 5 सीटें हैं। यही नहीं, 5 ऐसी पार्टियां हैं जिनके लोकसभा में 3-3 सांसद हैं, वहीं 3 निर्दलीय सांसद भी इसमें शामिल है। 4 दल ऐसे हैं जिनकी लोकसभा में 2-2 सीटें हैं और 15 दल ऐसे हैं जिनके लोकसभा में 1-1 सांसद है। आपके हिसाब से इसमें क्या राहुल गांधी पहली बार पीएम बन सकते हैं या फिर से मोदी का जादू चलेगा? कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।